अब ये सोनिया माइनो जो क्या है, इसकी कास्ट क्या है, ये गांधी तो नहीं है ना। तो एक हिंदूवादी संगठन जो बाला साहब ठाकरे ने अथक प्रयासों से खड़ा किया था, उसका औलाद ने उस अपने बाप के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे एक गाली पैदा कर दी। आज लोग कहते हैं कि ये दोगला बेटा पैदा हो गया बाला साहब ठाकरे को, हिंदुत्व को इन्होंने पीस डाला है। हिंदू अब नहीं जागा। एक अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार नहीं हुआ। इनकी विचारधारा यही है कि हिंदुत्व को खत्म कर दो। प्यार से दिया है पाकिस्तान, धोखे से देंगे हिंदुस्तान। अर्णव ने जो सच्चाई सामने लाई, वो क्या लाई? मौत कैसे हुई? छानबीन किस पे हो रही है? ड्रग्स किसने पिया? हमने तो ड्रग्स की मांग नहीं की थी, हमने तो मौत की इंक्वायरी मांगी थी। जिसे किसने मारा? उद्धव ठाकरे के बेटे ने। ये दुनिया जानती है। उसका बाप अंधा होके बैठ गया है पुत्र मोह के अंदर। महाभारत काल के अंदर महाभारत में किसका विनाश हुआ? कौरव का विनाश हुआ। क्यों हुआ? कि उसका बाप भी पुत्र मोह के अंदर आकर के महाभारत जैसी युद्ध छेड़ दिया। आज हिंदुओं को जय भवानी का नारा लगाना पड़ेगा। जब युद्ध का आगाज होता है तो हम हर हर महादेव बोलते हैं। जो हिंदुत्व विचारधारा की हत्या का षड्यंत्र नेहरू ने स्टार्ट किया, नेहरू से होते हुए इंदिरा पे आया। इंदिरा ने क्या किया? नसबंदी। इस्लाम की नसबंदी नहीं, हिंदुत्व की नसबंदी। शंकराचार्य को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास कर रहे थे। अब ये सोनिया माइनो जो क्या है, इसकी कास्ट क्या है? ये गांधी तो नहीं है ना, ये ईसाई है। दो बाबा ईसाइयत का विरोध कर रहे थे, जो ईसाई बना रहे थे उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने हत्या नहीं करवाई, वो हत्या करवाई सोनिया माइनो ने, क्योंकि वो सरकार के ऊपर एक शक्ति बन के बैठी है। वो जानती है कि यहाँ मेरे बस में कुछ नहीं। तो एक हिंदूवादी संगठन जो बाला साहब ठाकरे ने अथक प्रयासों से खड़ा किया था, उसका औलाद ने उस अपने बाप के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे एक गाली पैदा कर दी। आज लोग कहते हैं कि ये दोगला बेटा पैदा हो गया बाला साहब ठाकरे को। तो हमें बड़ा दुख होता है, जो हमारे हृदय में बसते थे आज उन्हें हम किन शब्दों से बता रहे हैं। बहुत दुख होता है। आपकी क्या मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से? किस तरीके से अब वो महाराष्ट्र में जिस तरीके से तानाशाही और हिटलर राज जो अब चालू हो गया था इतने दिनों से, अब अर्नब गोस्वामी वापस आ गए हैं, तो क्या आपकी क्या मांग है बीजेपी सरकार से कि ऐसी चीज़ वापस से किसी और के साथ ना हो जो भी हिंदुत्व की बात करे? जो आज तक कांग्रेस ने किया, हम वही मांग मांगते हैं मोदी जी से कि जैसे हिंदुत्व को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया, उसी तरह इस्लाम षड्यंत्र खत्म करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जिस ढंग से ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, आज नहीं तो कल हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान कभी खत्म नहीं होगा। अब ये कैसे खत्म होगा? पाकिस्तान खत्म हुआ, अफगानिस्तान खत्म हुआ, बांग्लादेश खत्म हुआ। ये इंदिरा गांधी जो हिंदू बन के हमारे गोद में आके बैठी और हमारी गर्दन को काट दिया। 97,000 फौजियों को हमारे फौजियों ने शहादत दे के गिरफ्तार किया, उन्हें मीट मच्छी खिला के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि उसने एक मुसलमान से ब्याह किया और उसका नाम भी इस्लामिक था। हिंदू को बरगलाने के लिए हिंदू के गोद में बैठी। अपने 57-58 जो सैनिक गिरफ्तार हुए उन्हें नहीं छुड़वाया। बाकी लाहौर तक की जमीन जहां हमारी फौज घुस गई थी, षड्यंत्र पूर्वक इंदिरा गांधी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन आजाद कश्मीर नहीं खाली करवाया। हम क्यों सोचते हैं कि ये गांधी खानदान के हैं? आज कई दफा लोग कहते हैं
इंडिया, इट इज इंडिया। क्या है ये इंडिया? क्यों कहते हैं हम इंडिया? ये तो हमारी गुलामी मानसिकता की सोच है। इसे हिंदुस्तान बनाना है। मोदी जी से हम एक ही बात चाहते हैं, जैसे चाइना कर रहा है वैसे ही इन्हें एक बेटे की पॉलिसी लानी होगी, वरना हम चिल्लाते रह जाएंगे, हम सोते रह जाएंगे और एक दिन उठेंगे तो हमारी माँ बहनों को उसी प्रकार छीन लिया जाएगा जैसे कश्मीर में छीन लिया गया। इन दोगलों ने, इस सोनिया माइनों ने, जिसका शराब का रोजगार बचपन में था, षड्यंत्र पूर्वक मौत की इंक्वायरी ड्रग्स पे ले आई। बार बार हम कहते हैं वो क्या है, एक बॉम्बे का आतंकवादी बदमाश दाऊद, क्या नाम है, दाऊद साउद जैसा नाम है हरामी का, हम उसको क्यों देखें? हम ये क्यों ना देखें कि सोनिया गांधी, उसका बेटा इलाज के बहाने विदेश की धरती पे जाता है, वहाँ षड्यंत्र करके आता है और यहाँ हमारे देश में आग लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि उसे चाहिए ईसाईयत और उसे चाहिए इस्लाम। इन दोनों के बीच में हिंदुत्व को इन्होंने पीस डाला है। हिंदू अब नहीं जागा। एक अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार नहीं हुआ, ये हिंदुत्व की आवाज गिरफ्तार हुई, हिंदुत्व विचारधारा गिरफ्तार हुई, जिसे रोकने का षड्यंत्र किया गया। बाबा, दो बाबाओं को पुलिस आतंकवादियों के हाथ में क्यों सौंप देती है? क्या वो सौंप सकती थी? नहीं, वो उनके रास्ते में एक बाधक थे, वो उनके रास्ते में एक बाधक थे जो ईसाईयत को बढ़ावा नहीं देने दे रहे थे। उस सोच को खत्म करने के लिए सोनिया माइनों ने कहा तुझे राज्य चलाना है तो इनको हिंदुत्व को डराना है। और हिंदुत्व कैसे डरेगा? जब हिंदुत्व की गर्दनें काट दी जाएगी, उन्हें बुरी तरह कुत्तों की तरह पीट के मार दिया जाएगा। आज आप ही सोचो, अगर मेरी यहाँ गर्दन काट दे ये इस्लामिक मानसिकता के लोग आके, तो ये सब लोग भाग जाएंगे, दोबारा आवाज नहीं उठाएंगे। उस आवाज को बंद करना है तो मोदी जी से हमारा एक ही मांग है कि अगली बार कहीं हिंदू पुनः सो जाए। दो बार तो कैसे कैसे जाग गया है, पुनः सो जाए तो हे महामना, हे महानायक, हे राष्ट्र नायक, हे विश्व नायक, इस देश को, हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित कर जाओ। अगर आज तुमने सुरक्षा नहीं दिया और हिंदू पुनः सो गया तो इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने से ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना सरकार रोक सकती है। इन हरामियों की विचारधारा यही है कि हिंदुत्व को खत्म कर दो। प्यार से दिया है पाकिस्तान, धोखे से देंगे हिंदुस्तान। तो मोदी जी अपने जीते जीते इस देश को, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दो, वरना आपके सामने ही 20 साल बाद ना मेरी बेटी होगी, ना मेरी बहू होगी, ना मेरे बच्चे होंगे, सब इनके रहमो करम पे जिएंगे और गर्दनें काट दी जाएगी और आवाज कहीं से नहीं आएगी। आवाज हमारी आज क्यों है? क्योंकि एक नायक बैठा हुआ है कांग्रेस के सरकार में। इस बाबा की इतनी औकात थी कि इतनी बात कह देता, वो कभी नहीं। आज उन्होंने आवाज बोलने की इच्छा शक्ति दी है, तो राष्ट्र को बचाने की इच्छा शक्ति आप अपने अंदर पैदा करो और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।